तो ये बात है 2020 की, जब मैं अभी कुछ दिनों पहले मैट्रिक के पेपर से फ्री हुआ था कि कोरोना का बुलबेला मच गया और मुल्क भर में स्कूल, कॉलेजेस, यहाँ तक के ऑफिस वगैरह सब बंद कर दिया गया। पहले तो हम सभी बच्चे बहुत ही एक्साइटेड थे, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरते गए मुझे इस बात का अंदाज़ा होता गया कि घरों से बाहर ना निकलने की वजह से मैं इंटरनेट का बेतहाशा इस्तेमाल कर रहा हूँ और अपना कीमती वक्त ज़ाया करता चला जा रहा हूँ। लेकिन तभी 106 भी आती थी कि घर बैठे हुए और किया भी किया जा सकता है। उन्हीं दिनों मेरी नज़र से इनेबलर्स की कुछ वीडियोस गुजरी। अब अगर आप नहीं जानते तो मैं आपको बताता चलूँ कि इनेबलर्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो लोगों को अमेज़न से रिलेटेड कई स्किल्स सिखाता है, जैसे कि FBA होलसेलिंग, प्राइवेट लेबल्स, लिस्टिंग प्रमोटर और वर्चुअल असिस्टेंट जैसी कई और स्किल्स। तो आई वाज टोटली शॉक जब मुझे पता चला कि कैसे मेरी उम्र के लोग घर बैठे हुए ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करके 1-1, 2-2 लाख रुपया कमा रहे हैं। तो उस वक्त मैंने फ्रीलांसिंग पर रिसर्च शुरू कर दी, क्योंकि मुझे जानना था कि क्या वाकई ऐसा पॉसिबल है या मैं कोई फेक न्यूज़ सुन बैठा हूँ। और जैसे जैसे मैं रिसर्च करता गया, इट बिकेम क्लियर कि कैसे लोग घर बैठे अपने स्किल्स के जरिए पैसे अर्न कर रहे हैं और कैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है कि लोग फिजिकल जॉब्स की बजाय ऑनलाइन को प्रेफर कर रहे हैं। कहाँ लोग फिजिकली ऑफिस जाके काम करते थे, दिनों रात की मुशक्कत के बाद पैसे कमाते थे, और कहाँ ये नौजवान इंटरनेट के जरिए घर बैठे महाना इनकम कमा रहे हैं। तो मैं फ्रीलांसिंग के आइडिया से काफ़ी इंप्रेस हो चुका था और अब मैं चाहता था कि मैं जल्दी कोई स्किल सीखूं और ऑनलाइन उसे सेल करके पैसे कमाना शुरू कर दूं। अब क्योंकि उस वक्त मुझे फ्रीलांसिंग का इतना आइडिया नहीं था, तो मुझे लगता था कि फ्रीलांसिंग में हम सिर्फ अमेज़न की स्किल को ही सेल कर सकते हैं। तो उस वक्त मैंने सोचा कि मैं वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर लेता हूँ और एज अ वर्चुअल असिस्टेंट अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने लग जाता हूँ। अब मैंने वर्चुअल असिस्टेंट की क्लासेस लेना शुरू कर दी और कोर्स में थोड़ा सा आगे चलते ही मुझे मालूम हुआ कि प्रोडक्ट हंटिंग के लिए मुझे जंगल स्काउट और हीलियम 10 जैसे प्रीमियम टूल्स बाय करने पड़ेंगे। उस टाइम पे मेरे पास लैपटॉप तो क्या, फोन भी अपना नहीं था और मैं अपने पेरेंट्स का फोन यूज करता था। तो मेरे लिए जंगल स्काउट और हीलियम 10 जैसे टूल्स को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल था। तो मैंने डिसहार्ड होकर वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स से छोड़ दिया। लेकिन मैं फ्रीलांसिंग के आइडिया से इस कदर इंप्रेस हो चुका था कि मुझे किसी भी तरह ऑनलाइन पैसे कमाने थे, लेकिन हाँ, हलाल तरीके से। अब मैंने जिस सेकंड स्किल पर काम स्टार्ट किया वो थी लिस्टिंग प्रमोटर। एंड फॉर दोस्त जो नहीं जानते कि लिस्टिंग प्रमोटर का क्या काम होता है, लेट मी एक्सप्लेन। फर्ज कर लें कि आपने अमेज़न पर एक स्टोर स्टार्ट किया और हर सेलर की तरह आप भी यही चाहते हैं कि आपकी प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो, लेकिन आपकी प्रोडक्ट पर कोई रिव्यू नहीं, क्योंकि अभी तो आपने अपना स्टोर स्टार्ट किया है। तो आप किसी लिस्टिंग प्रमोटर से रब्ता करोगे। अब लिस्टिंग प्रमोटर क्या करेगा, जहाँ भी आपने अपना स्टोर ओपन किया है, चाहे वो UK हो या US हो या कोई भी फॉरेन कंट्री हो, वहाँ की आवाम को कॉन्टैक्ट करेगा और उन्हें कन्विंस करेगा वो आपके स्टोर से आपकी प्रोडक्ट परचेज करे, उसे यूज़ करे और 3-4 दिन के बाद आपके स्टोर पर वापस आए और रिव्यू दे के उसे वो प्रोडक्ट कैसा लगा, जिसके बाद आप यानी कि शॉप का ओनर कस्टमर को उसके पैसे वापस कर देगा और हम यानी कि लिस्टिंग प्रमोटर $1 से $2 अर्न कर लेंगे। और इट डिपेंड्स कि अगर प्रोडक्ट महंगी है तो हम $3 से $4 तक भी अर्न कर सकते हैं, और अगर प्रोडक्ट सस्ती है तो मिनिमम हम $1 तक तो अर्न करते हैं। अब इस इंडस्ट्री में कस्टमर को कन्विंस करने का एक बिगेस्ट टेक्निक यही था कि आप कस्टमर को कहते थे कि अगर शॉप का ओनर आपको आपके पैसे नहीं रिटर्न करता तो उस केस में आप अमेज़न को उसकी प्रोडक्ट रिटर्न भी कर सकते हैं, क्योंकि अमेज़न आपको 30 डेज तक आपकी प्रोडक्ट रिटर्न करने देता है। तो अगर शॉप का ओनर आपको 3 से 4 दिन के अंदर आपके पैसे ना रिटर्न करे तो आप अमेज़न को वो प्रोडक्ट रिटर्न कर दे, तो अमेज़न खुद ही आपको आपके पैसे वापस कर देगा और शॉप के ओनर को एज अ प्लेंटी डीपर मोड भी करेगा, जिसकी वजह से कस्टमर हमेशा एक विन-विन सिचुएशन में रहता था। तो मुझे स्टार्टिंग में ऐसे लगा कि स्किल के अंदर सेल्स क्रिएट करना बहुत ही आसान है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मुझे मालूम हुआ कि ये उतना भी आसान नहीं था। अब शुरू में ये काम मुझे बहुत अपीलिंग लगा, तो मैंने इसकी क्लासेस लेना स्टार्ट कर दी। मैंने जल्दी इस कोर्स की क्लासेस को कंप्लीट किया और कस्टमर्स को आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि इसमें स्टोर ओनर से प्रोडक्ट बहुत आसानी से मिल जाती थी, लेकिन कस्टमर को प्रोडक्ट परचेज करने के लिए कन्विंस करना ही असल काम था। तो जो मेथड कोर्स में दिखाए गए थे कस्टमर को आउटरीच करने के लिए फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए, मैंने उन मेथड्स को फॉलो किया और कस्टमर्स को आउटरीच करना स्टार्ट कर दिया। अब आउटरीचिंग के प्रोसेस को तेज करने के लिए मैंने एक मैसेज क्राफ्ट किया और उसे अपने पास सेव कर लिया और अपने हर कस्टमर को वो मैसेज फॉरवर्ड कर देता था। मैंने 2 वीक तक इस पर काम किया और कई कस्टमर से मेरी बातचीत भी हुई, लेकिन किसी ने वो प्रोडक्ट परचेज नहीं किया। लेकिन एक दिन मुझे एक फॉरनर पाकिस्तानी का मैसेज आया जो UK से था और उसे डिजिटल वॉचेस खरीदनी थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास ये प्रोडक्ट मौजूद नहीं थी।
तो मैंने उसे कन्विंस करना शुरू किया कि वो किसी तरह मेरी कोई दूसरी प्रोडक्ट बाय कर ले, और काफी बातचीत के बाद जाकर वो एक गेमिंग हेडफोन खरीदने के लिए तैयार हो गया, जिसे मुझे कमीशन मिला 500 पाकिस्तानी रुपीस, जो आई नो काफी कम है, लेकिन क्योंकि ये मेरी पहली ऑनलाइन कमाई थी तो मैं बहुत ज्यादा खुश था और काफी एक्साइटेड भी। अब मैं काफी मोटिवेट हो चुका था और मैंने ऐसे ही आउटरीचिंग का प्रोसेस जारी रखा, लेकिन मजीद 2-3 हफ्ते तक मैं किसी कस्टमर को कन्विंस ना कर सका। अब मुझे ये काम काफी हेक्टिक लगना शुरू हो गया, क्योंकि चाहे आप लोगों को जितना मर्जी कन्विंस कर लो, वो इस काम को फ्रॉड नहीं समझते थे। अब मैंने काफी ट्राई की, लेकिन मुझे मजीद कोई रिजल्ट नहीं मिला, जिसके बाद मैंने इस गिग को अलविदा कहा और फ्रीलांसिंग को मजीद एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। फिर तभी मेरी नहर से एक चैनल गुजरा जो कंटेंट राइटिंग सिखाता था, और वो राइटर घर बैठे महाना 1 लाख रुपया जनरेट कर रहा था। तो मैंने सोचा क्यों ना कंटेंट राइटिंग की स्किल सीख ली जाए। अब मैंने काफी रिसर्च की और कंटेंट राइटिंग को सीखना स्टार्ट कर दिया, काफी यूट्यूबर्स को सुना, काफी कुछ सीखा और इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दिया। जब क्लाइंट फाइंड करने का टाइम आया तो काफी मेहनत लगी, काफी टाइम भी लगा, लेकिन इस मेहनत के बाद मुझे मेरा पहला क्लाइंट मिल गया, जिसने स्टार्ट में मेरे से एक सैंपल आर्टिकल लिखवाया और उस सैंपल आर्टिकल का मुझे 0.6 रुपी पर वर्ड पे किया। अब वो सैंपल पेड था और फॉर्चुनेटली वो सैंपल उसे पसंद भी आ गया, और तमाम वर्ड्स को काउंट करने के बाद शी ऑलमोस्ट पेड मी 300 रुपीज फॉर दैट सैंपल। अब एज अ बिगनर मुझे ये रेट्स काफी अच्छे लगे और मैंने उस क्लाइंट के साथ काफी अच्छा काम भी किया, लेकिन मैंने अपने आउटरीचिंग के प्रोसेस को जारी रखा। अब इसी आउटरीचिंग के प्रोसेस के दरमियान काफी जगह मेरे साथ स्कैम भी हुए, मैं उनका भी जिक्र आपके साथ जरूर करूंगा। अब राइटिंग से अर्निंग स्टार्ट हो चुकी थी और मैं 5000 to 7000 रुपीज पर मंथ इस एक क्लाइंट से जनरेट करने लग चुका था, जो असल में मुझे अपना ही काम आउटसोर्स कर रही होती थी, लेकिन उस वक्त आउटसोर्सिंग का मुझे इतना आइडिया नहीं था। अब क्योंकि साथ साथ मेरी इंटरमीडिएट की पढ़ाई भी स्टार्ट हो चुकी थी, तो मैं आउटरीचिंग पर इतना फोकस नहीं कर सका। अब आउटरीचिंग का प्रोसेस क्योंकि मैं थोड़ा स्लो कर चुका था, तो काफी अरसे के बाद ही सही, लेकिन मुझे मेरा दूसरा क्लाइंट भी मिल गया, जिसके रेट्स पहले वाले क्लाइंट की निस्बत काफी ज्यादा थे। तो मैंने अपने पहले वाले क्लाइंट से राब्ता किया और मैंने उसे कहा कि वो अपने रेट्स को इंक्रीज करे, लेकिन उसने मुझे कहा कि वो रेट इंक्रीज नहीं कर सकती, जो आई ऑलरेडी टोल्ड कि वो 0.6 रुपीज पर वर्ड मुझे पे कर रही थी। इसके बाद मैंने अपने पहले वाले क्लाइंट को खुदा हाफिज कहा और अपने दूसरे क्लाइंट के साथ परमानेंटली काम करना शुरू कर दिया। अब उसकी वजह से यही थी कि मेरा दूसरा क्लाइंट मुझे काफी अच्छा पे कर रहा था मेरे पहले क्लाइंट की निस्बत। अब इस क्लाइंट के साथ काम करके मैं महाना तकरीबन 35,000 रुपए तक कमा लेता था, और कुछ महीने तो बीच में ऐसे भी गुजरे जब मैंने तकरीबन 50,000 तक भी कमाए। अब जबकि AI का दौर 2022 से स्टार्ट हो चुका था, लेकिन मैंने AI टूल्स स्पेशली ChatGPT का इस्तेमाल जनवरी 2023 से किया, और तब से लेकर अब तक GPT ने मेरी राइटिंग की जर्नी को बहुत ही स्मूथ और आसान बना दिया है। अब AI पर शिफ्ट करने के बाद मैंने काफी गलतियां की, इन गलतियों से काफी कुछ सीखा, कई हैंडल्स और डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा, लेकिन मैंने इन तमाम को फेस किया और अपनी राइटिंग की जर्नी को जारी रखा। मैंने अपने बुक के पर्सनल प्रॉम्प्ट्स बिल्ड कर लिए, जिन्होंने मेरे काम को मजीद आसान कर दिया। और जब भी मैंने लोगों को ये कहते सुना कि आप AI का इस्तेमाल स्पेशली GPT का इस्तेमाल करते हुए अच्छे आर्टिकल्स नहीं लिखवा सकते, तो मैं समझ जाता था कि ये अभी भी वही गलतियां परफॉर्म कर रहे हैं जो मैं स्टार्टिंग में करता था। क्योंकि आप कभी भी इन AI टूल्स को डायरेक्ट ये प्रॉम्प्ट देकर आर्टिकल्स नहीं लिखवा सकते कि मुझे इतने वर्ड्स का आर्टिकल चाहिए, ये मेरे कीवर्ड्स, ये मेरे टाइटल और ये मेरी आउटलाइन है, मुझे इसके ऊपर आर्टिकल राइट करके दे दें। कभी भी AI टूल्स आपको इस तरह के प्रॉम्प्ट्स के ऊपर अच्छा आर्टिकल या क्वालिटी का आर्टिकल प्रोड्यूस नहीं करके देता। मैंने इन्हीं सारी डिफिकल्टीज और हर्डल्स के ऊपर काम किया और इन्हीं के मुताबिक प्रॉम्प्ट्स बिल्ड किए, ताकि मेरी AI कंटेंट क्रिएशन की जर्नी आसान हो सके। काफी रिसर्च और ट्रायल्स के बाद मैंने इन प्रॉम्प्ट्स को बिल्ड कर ही लिया, जिनमें से अक्सर मैंने आप लोगों के साथ अपनी पिछली वीडियोस में शेयर भी किया। अब इन प्रॉम्प्ट्स को बिल्ड करने के बाद से, क्योंकि राइटिंग की जर्नी काफी स्मूथ हो चुकी थी, तो मैंने SEO के ऊपर काम स्टार्ट किया और SEO का एक कंप्लीट कोर्स किया, जिसके बाद मैंने ऑफिस में 6 to 7 मंथ्स SEO का काम भी किया, जिसके बाद मैंने ब्लॉगिंग और भी कई स्किल्स पर काम किया। तो मैं बहुत यकीन के साथ कह सकता हूँ कि कंटेंट राइटिंग को एज अ करियर चूज करना मेरे लिए बहुत ही लाइफ चेंजिंग साबित हुआ। तो फ्रीलांस कंटेंट राइटिंग इज द मोस्ट प्रेफरेबल स्किल दैट आई रिकमेंड, क्योंकि गूगल पर हमेशा ही लाखों वेबसाइट्स बनती रहेंगी और सबको राइटर्स की जरूरत होगी। अब क्योंकि मैं राइटिंग की जर्नी से काफी कुछ सीख चुका हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों के साथ भी ये तमाम नॉलेज शेयर करूँ, ताकि जिस तरह कंटेंट राइटिंग मेरे लिए लाइफ चेंजिंग साबित हुई, उसी तरह आप लोगों के लिए भी ये स्किल लाइफ चेंजिंग साबित हो। तो मैं इस चैनल पर SEO कंटेंट राइटिंग का एक कंप्लीट और प्रैक्टिकल कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। ये एक कंप्लीट बिगिनर टू एडवांस लेवल कोर्स होगा, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि SEO कंटेंट राइटिंग क्या चीज है, आप इसे किस हद तक अर्न कर सकते हैं, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में जानेंगे, डिस्कस करेंगे वो तमाम प्रैक्टिकल स्टेप जो आप परफॉर्म करेंगे अपने आर्टिकल के टाइटल से लेकर कंटेंट लिखवाने तक। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इस कंटेंट को कहां पब्लिश कर सकते हैं, उसके बाद कैसे क्लाइंट्स को अप्रोच किया जाए और प्रोजेक्ट्स पकड़े जाएं। यहाँ तक कि मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि किस तरह से आप ऑनलाइन स्कैम से अपने आप को एज अ बिगनर बचा
जा सकते हैं। और मैं आपके साथ वो तमाम स्टेप्स शेयर करूंगा जिनके इस्तेमाल मैं खुद अपने आर्टिकल्स लिखवाने के लिए करता हूँ। और ये बात मैं आपको 100% गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये वो घिसे पिटे पुराने मेथड्स बिल्कुल नहीं होने वाले, बल्कि ये वो सब न्यू मेथड्स होंगे जो एआई के एडवांसमेंट के बाद से राइटिंग गुरुज इस्तेमाल कर रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ कि मैं आपसे कोई चीज नहीं छुपाऊंगा। तो अगर आप इस बेसिक टू एडवांस कोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहिए ताकि आप इस कोर्स की आने वाली तमाम वीडियो से फायदा उठा सकें। तो मैं मिलता हूँ आपसे उस कोर्स के अंदर, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।